हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। ठीक है, और आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लासेस में वार्म वेलकम है। तो देखिए, मैं आज 9th क्लास के लिए 9th क्लास ICSE 9th क्लास की केमिस्ट्री, ठीक है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गैस लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल सम है उसी को आगे बढ़ाते हुए, तो अब हम लोग क्या है, इस जैसे कि दिख रहा है इस बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा गया है और इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, एक सिलेंडर है जो 20 लीटर कैपेसिटी का है। कितने का कैपेसिटी का है? 20 लीटर कैपेसिटी का है और कंटेंस अ गैस, उसमें गैस रखा हुआ है जिसकी प्रेशर कितना है? 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कितना एटमॉस्फेयर पे? 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा गया है। ठीक है, कितने प्रेशर पे? 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा गया है। तो बोला जा रहा हाउ मेनी फ्लास्क ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। बोला जा रहा है हाउ मेनी फ्लास्क, कितना फ्लास्क होगा 200 सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, 200 सेंटीमीटर क्यूब का कितना फ्लास्क होगा जिसकी कैपेसिटी क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm टेम्परेचर है। फ्रॉम इट एट टेम्परेचर कितना है? रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया, तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तब क्या लगेगा? ये जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लगेगा यहाँ पे बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए क्या क्या गिवन है, सबसे पहले उसे लिखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज गिवन? तो चलिए लिखते हैं व्हाट इज गिवन। तो चलिए, गिवन क्या गिवन है? तो ये गिवन है 20 लीटर 20 लीटर। तो 20 लीटर का मतलब क्या दिया गया है? चलिए, V1 इक्वल टू 20 लीटर्स। देखिए 20 लीटर की कैपेसिटी है जिसकी क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया है? P1 इक्वल टू 180 m। ठीक है, अब देखिए P1 है, V1 है, P2 भी दिया गया है। तो P2 कितना दिया गया है? P2 दिया गया 180 m। कितना दिया गया P2? तो चलिए, P2 दिया गया 180 m, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे पास V2 नहीं है, तो V2 फाइंड कर लेंगे। और जब तक V2 नहीं फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ हाउ मेनी फ्लास्क, नंबर ऑफ फ्लास्क जिसकी कैपेसिटी कितना है? 200 सेंटीमीटर क्यूब। 200 सेंटीमीटर क्यूब की फ्लास्क कितना होगा, कितना बनेगा? अब देखिए हम लोग क्या बोला जाए, टेम्परेचर, चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या लगेगा? बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सिंस लिखेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट, देयरफॉर क्या लगेगा? ये बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? P1 V1 P2 V2। तो P1 कितना है? 100, V1 है 2, दैट मीन्स 20 लीटर। P2 हमारे पास कितना है? 1 atm, atm कैंसिल हो जाएगा तो पेटीएम बन जाएगा, है ना। अब देखिए V2 कितना है? ठीक है, लीटर इक्वल टू V2। अब देखिए यहाँ पर 200 सेंटीमीटर क्यूब की कितनी फ्लास्क बनेगी? सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे क्या है? लीटर में है। ये किस में है? तो ये है लीटर में। तो याद रखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है? लीटर है और सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो लीटर से मीटर क्यूब में करेंगे, लीटर से मीटर क्यूब तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1 लीटर में कितना होगा? 1/123,000 मीटर क्यूब। अब इसको कितने से डिवाइड करेंगे? तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, मतलब कितना बन जाएगा? ये चेंज हो जाएगा किस में? मीटर क्यूब। तो V2 कितना हो गया? 2 मीटर क्यूब। देखिए ये V2 कितना हो गया? तो V2 हो गया 2 मीटर क्यूब। अब पूछा जा रहा है कितना फ्लास्क बनेगा 200 सेंटीमीटर क्यूब की कैपेसिटी वाली।
तो नंबर ऑफ फ्लास्क फाइंड करना है, तो लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लास्क कितना है ये 2 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, डिवाइड करना है, कितने से डिवाइड कर देंगे 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 200 सेंटीमीटर क्यूब है, ये मीटर क्यूब है, तो इसे हम लोग को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ से ये आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो भी प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ ये लिख लेता हूँ 200 मीटर क्यूब। अब देखिए इसको डिवाइड करना है मीटर क्यूब में, किसे डिवाइड करना है, इसे डिवाइड करना है, किस में डिवाइड करना है मीटर क्यूब। कितने 1 2 3 4 5 6 ये आ गया मीटर क्यूब। तो चलिए ठीक है, 2 0 कट कर दिए। अब इसे कहाँ सॉल्व कर लें, तो इसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 ऊपर शिफ्ट हो गया, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 2 3 4, इतना क्या बनेगा, इतना फ्लास्क होगा, ठीक है, यही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे भाई ये कट रहा है, तो चलिए ये कुछ कट रहा है, तो ऐसा करते हैं, इतने तक तो आ रहा है ये, तो यहाँ पे ऐसे करते कट गया, 2 2 भी कैंसिल हो गया, तो आंसर 1000 एक 0 और 10,000, मतलब इतना फ्लास्क बनेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं अभी अच्छे से आ रहा होगा 1000 लीटर। चलिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। स्टील सिलेंडर जिसकी इंटरनल वॉल्यूम कितना दिया है 20 लीटर, इंटरनल वॉल्यूम 20 लीटर, दैट मीन्स ये V1 हमारे पास है, इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से फिल किया गया है, और ये कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 है 29 atm। चलिए ये भी पता है, ये है हमारा P1, ठीक है। इफ़ हाइड्रोजन इज यूज टू फिल अ बैलून, इतना atm, दैट मीन्स ये भी हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मीन्स P2 एट द सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। वॉल्यूम विल द गैस ऑक्यूपाई, बोला जा रहा है हाइड्रोजन इज यूज टू फिल अ बैलून, इतना एटीएम है एट द सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। से व्हाट वॉल्यूम दैट मीन्स V2 फाइंड करना है, लेकिन इसमें कोई कंडीशन, इफ देयर इज नो कंडीशंस इन द गिवन क्वेश्चन, इसमें कोई भी क्वेश्चन क्या है, कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया है, तो आप कैसे बनाओगे, कैसे प्रोसीड करोगे। तो एक चीज़ याद रखना है, CP चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, गैस लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट, बट यहाँ वॉल्यूम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इफ़ देयर इज नो कंडीशंस इन द गिवन क्वेश्चन, देन क्या करेंगे हम लोग, दैट मीन्स नाउ वी विल अप्लाई, क्या करेंगे, गैस लॉ, हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, गैस लॉ। दैट मीन्स डायरेक्ट भी बोल सकते हैं आप बॉयल्स लॉ, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, सेम है, दैट मीन्स 273 केल्विन 273 केल्विन कैंसिल हो जाएगा, बात बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो दिया नहीं है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ लेंगे, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, V1 कितना है 20 लीटर्स, ठीक है, फिल्ड विथ हाइड्रोजन, P1 कितना है 29 atm। चलिए अब क्या दिया है, वॉल्यूम तो फाइंड करना है। चलिए P2 कितना दिया है 1.25 atm, क्या दिया है ये 1.25 atm गिवन है ये, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है, देन V2 इज व्हाट, क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है V2 कितना होगा, ठीक है। और बोला जा रहा है टेम्परेचर क्या है, सेम है। अरे भैया टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर क्या होगा, मान लीजिए T है, टेम्परेचर नहीं पता, X ले लीजिए, T लीजिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिए, सेंटीग्रेड में, केल्विन में ले लिए 273,
बाद में टेम्परेचर क्या हो कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर दोनों का सेम है, एक्स ले लीजिए, दैट मीन्स हम डायरेक्ट चाहें तो बॉयल्स लॉ यूज कर सकते हैं, लेकिन बॉयल्स लॉ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डायरेक्ट कंडीशन में लिखा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और टेम्परेचर क्या सेम है। अरे भाई टेम्परेचर सेम है तो कुछ भी ले लीजिए। तो चलिए यहाँ पे T1 है, T2 है, ठीक है। तो T1 को क्या ले लें, यदि मान लीजिए केल्विन में लेना है तो 273 केल्विन कर देते हैं, 273 केल्विन कर लेते हैं, सेम है, एक्स ले लें, बात बराबर ही है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, गैस लॉ, गैस इक्वेशन, ठीक है, या गैस इक्वेशन, गैस फार्मूला जो लिखना है, P1 V1/T1, P1 कितना है V1, T1, अरे भैया बात बराबर है, P2 कितना है 1.25, ठीक है, V2 अननोन है, V2 फाइंड करेंगे, ये भी सेम हो गया, कैंसिल हो गया, इसलिए डायरेक्ट बोले बॉयल्स लॉ, लेकिन बॉयल्स लॉ डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 29 × 20/1.25 = V2। अब तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे, खुद से कैंसिल करना है ये, ठीक है। 29 × 20, अब 2 डेसिमल किए तो 0 आ गया, बाई 125 हो गया, V2 हो गया, 25 5 जा 25 4 जा 5 4 जा, देयरफॉर V2 = 29 × 4 × 4, ठीक है, V2 29 4 4, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिए 29 × 16, जो हो गया हमारा वो आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस कंडीशन को आप अच्छे से फॉलो कीजिए, अच्छे से पढ़िए क्या कंडीशन कह रहा है, ठीक है। और जैसा कि सभी को पता है STP यदि बात करेंगे, STP दिया रहेगा तो 760 mm of Hg हो जाएगा वो, और प्रेशर ATM में रहेगा, या तो 760 mm Hg 1 ATM में रह सकता है, ठीक है। टेम्परेचर किस में रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, केल्विन में होगा 273 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए 561 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस एट STP, ठीक है। STP बोल रहा है मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होता है, प्रेशर 1 ATM ले सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर तो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कितना होता है 273 केल्विन होता है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में होता है, प्रेशर में 1 ATM। चलिए प्रेशर को हम लोग 1 ATM ले लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए V1 कितना है 561 डेसीमीटर क्यूब, P1 कितना है 1 ATM एट STP, ठीक है। चलिए और V2 कितना है, V2 है 748 डेसीमीटर क्यूब। तो क्या पूछा जा रहा है, पहले P2 निकाल देते हैं, उसका परसेंटेज चेंज निकालते हैं, प्रेशर में कितना होगा। तो चलिए क्या लगाते हैं, पहले बॉयल्स लगाते हैं, चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ यूज होगा। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, तो बॉयल्स लॉ कहता है P1 V1 P2 V2, यही कहता है ये। तो देखिए P1 कितना है 1 ATM × 561, P2 × V2 कितना है 748, तो 561 डिवाइडेड बाई 748 = P2, ठीक है। अब देखिए अब प्रेशर कितना चेंज किया, कितना डिक्रीज किया। अब इसको क्या करना होगा, कोई कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, तो इसे हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.25 आना चाहिए, ये शायद 0.25 आ जाएगा ये, या 0.775 जा, ये आ जाएगा, ये 0.75। चलिए उम्मीद है ये P2 आ जाएगा 0.75 ATM, ठीक है। अब चेंज इन प्रेशर, तो यहाँ पे लिखते चेंज इन प्रेशर, ठीक है। 0.75 माइनस 1.00 कर दी तो आ जाएगा माइनस 0.25। तो क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज, माइनस 0.25, ठीक है।
परसेंट कर दिया इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 25, माइनस आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्या करेगा? तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं हम लोग। माइनस का मतलब हो गया कि डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो देखिए चेंज इन प्रेशर, तो कितना माइनस, हम चाहते तो डायरेक्ट अब कोई कर देता, ये P1 से माइनस कर दिया P2 को, लेकिन ये फाइनल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है वो, मतलब इतना डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए बोला जा रहा है 88 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन इज एट अ प्रेशर ऑफ 770 mmHg। 88 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन है। ठीक है, और कितने प्रेशर पर, 770 mm ऑफ Hg। इफ़ द प्रेशर इज, प्रेशर को बढ़ा दिए कितने तक, इतने mmHg तक प्रेशर को बढ़ा दिए। प्रेशर को कितने mmHg, 880 mmHg तक प्रेशर को बढ़ा दिए। तो बोला जा रहा फाइंड हाउ मच द वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम, मतलब V2 फाइंड करना है, कितना वॉल्यूम को डिमिनिश कम करे ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो सबसे पहले क्या है, देखिए क्या गिवन है। तो सबसे पहले जो गिवन दिया है 88 सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स गिवन क्या है, वॉल्यूम है 88 सेंटीमीटर क्यूब। प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर दिया है 770 mmHg। प्रेशर को बढ़ा दिए हैं 880 mmHg। तो बोला फाइंड हाउ मच विल द वॉल्यूम, दैट मीन्स V2 नहीं पता है कितना होगा, लेकिन जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को क्या रखें, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर को क्या रखे हैं, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब क्या लगेगा, बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब बॉयल्स लॉ। तो देखिए P1 V1 P2 V2, 770 इंटू 80 बाई 880 इक्वल टू V2, 10 कैंसिल, तो V2 कितना आ जाएगा, 777 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। कुछ तो नहीं है, बस कंडीशन पकड़िए, क्या गिवन है, V1 है, P1 है, T1 है, क्या गिवन है। ठीक है, एक बार उसको पकड़ लीजिए, कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन क्या है, बस सेंटीमीटर क्यूब। और क्वेश्चन में बोला क्या है, और भी क्वेश्चन में है हाउ मच, कितना कम हो जाएगा वॉल्यूम, कितना डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना डिमिनिश्ड हो जाएगा, डिमिनिश्ड बाई, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर करना क्या था सारा तो बता चुके हम। कंडीशन पकड़ लीजिए, क्या कंडीशन है। तो कंडीशन में क्या है, तो V1 दिया गया, P1 दिया गया, P2 दिया गया, V2 दिया गया। कंडीशन पकड़ लीजिए, क्या कंडीशन है, क्या गिवन है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ लगा दिए, बॉयल्स लगा के V2 निकाल दिए। ठीक है, तो P1 दिया है, V1 दिया है, V1 P1 P2 V2 फाइंड करना है। अब बोला कितना डिमिनिश्ड होगा वो, मतलब माइनस कर दिए, ओरिजिनल वाले से कितना कम है, ओरिजिनल में इतना था और फाइनल में इतना है, तो कितना कम हो गया, तो डिमिनिश्ड बाई, दोनों को माइनस कर लीजिए, 88 77 कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर क्यूब। यही तो है, कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा एक गैस है 240 केल्विन पे, उसको हीट कर रहे हैं, कितने तक हीट कर रहे हैं, 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये केल्विन में दिया गया, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, इसको हीट कर रहे हैं। तो बोला यार फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस में कितना चेंज कर गया, जबकि प्रेशर को कांस्टेंट रखें। प्रेशर कांस्टेंट है मतलब क्या लगेगा, प्रेशर कांस्टेंट मतलब चार्ल्स लॉ। और गैस एक गैस है कितने केल्विन पे, जिसकी टेम्परेचर दिया मतलब T1 दिया गया 240 केल्विन पर, उसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, इज हीटेड, कितने तक हीट कर रहे हैं, कितने डिग्री तक, 127 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 127 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किए। तो बोला जा रहा फाइंड द परसेंटेज चेंज, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज होगा,
चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज चेंज वाला प्रेशर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर का बात करेंगे और किसका बात करेंगे, वॉल्यूम का बात होगा। चूँकि प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है और गैस एट 200, इसका मतलब क्या है, चलिए V1 कुछ भी पता है क्या, नहीं पता है, तो चलिए लेट कर लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कितना दिया गया, चलिए दिया गया 240 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत अच्छी बात है। और T2 कितना दिया गया है 127, मतलब इसे ऐड कर देंगे तो ये केल्विन में आ जाएगा, कितना 127, ये हो गया 300 400, चलिए केल्विन में हो गया ये। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम, इसका मतलब हम लोग को V2 फाइंड करना है। चलिए हम लोग V2 फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर V2 का परसेंटेज चेंज निकालते हैं हम लोग। तो V2 कैसे फाइंड करेंगे भैया, कंडीशन दिया गया है प्रेशर का, तो प्रेशर कंडीशन दिया गया है, इसका मतलब चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, V1/T1 V2/T2, यही तो कहता है। चलिए V1 कितना है हमारे पास, तो V1 है x, है ना, x। T1 कितना दिया गया है 240। ठीक है, V2 तो फाइंड करना है, चलिए लिख लिए। T2 कितना है 400 K, चलिए ये भी K कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 6 जा 0, 4 6 जा 24, 4 10 जा 0, 23 जा 25 जा, तो ये आ गया x/3 इक्वल टू V2/5। ठीक है, तो V2 इक्वल टू 5x/3। ठीक है, अब है चेंज कितना हुआ, परसेंटेज चेंज बाद में निकालेंगे, पहले चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम, तो कितना में चेंज हुआ 5x/3 माइनस x, पहले x था अब हो गया 5x - 3, एलसीएम लेंगे कितना आ गया 2x/3। अब परसेंटेज चेंज, ठीक है, वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है 2x/3, कितना में ओरिजिनल कितना है x, x इंटू 100%, x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 200/3। ठीक है, तो 200/3 आ गया, तो 36 जा 18 20, 36 जा 18 20, ये चलते जाएगा इतना %। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 हो चुका है, अब 10 नंबर करते हैं क्वेश्चन। चलिए बहुत ही सिंपल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है 0.4 लीटर, कितने डिग्री पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बोला जाए टू व्हाट टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर शुड इट बी हीटेड, कितने टेम्परेचर तक उसको हीट किया जाए कि उसका जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाए और दूसरे कंडीशन में हाफ हो जाए, कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करें, मतलब टेम्परेचर सप्लाई करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ और कंडीशन क्या है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो गिवन में है वॉल्यूम दिया गया है, तो V1 कितना है 0.4 लीटर, 0.4 लीटर। टेम्परेचर कितना दिया है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना है 17 डिग्री। तो बोला जाए टू व्हाट टेम्परेचर शुड इट बी हीटेड, ताकि उसका वॉल्यूम डबल हो जाए। तो वॉल्यूम डबल हो जाए मतलब V2 इक्वल टू कितना हो जाए 0.8 लीटर, डबल हो गया। कितने टेम्परेचर तक हीट करे, दैट मीन्स T2 अननोन है, T2 नहीं पता है, तो T2 फाइंड करेंगे। बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट,
जब प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या लगेगा, चार्ल्स लॉ। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट तो क्या लगेगा, चार्ल्स लॉ। चलिए, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो V1 बाई T1, V2 बाई T2। तो V1 कितना हमारे पास 0.4, T1 कितना है, तो T1 के लिए हम कुछ काम करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा क्योंकि उसे केल्विन में चेंज करना है। तो T1 17 प्लस 2 73, 73 80 90, 290 K, 290, ठीक है 290। अब हमें क्या चाहिए, V2 तो है 0.8, क्या चाहिए T2, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा तो टेम्परेचर कितना हो गया, मल्टीप्लाई 290 इंटू 2, ठीक है 0 9 2 जा 18, 8 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, इतना केल्विन, ठीक है। अब हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में करना है तो 273 माइनस कर दीजिए। अब इससे कितना माइनस करेंगे, 273, तो ये हो गया 7, कितना बच गया 0, कितना बच गया ये 307 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि सेंटीग्रेड में करना है तो इतना आ जाएगा। अब है अगला कंडीशन है, अगला कंडीशन क्या है, तो अगला कंडीशन बोल रहा है, देखिए अगला कंडीशन क्या बोल रहा है, तो चलिए यहाँ पे उम्मीद है कि यहाँ पे हो जाएगा। बोला जा रहा है इस बार हाफ कर देते हैं, ठीक है, इस बार डबल किए थे तो इस बार हाफ कर देते हैं प्रेशर को, तो क्या होगा, तो देखिए V1 है सेकेंड कंडीशन, V1 कितना है 0.4, T1 कितना है, तो T1 है 290 केल्विन, डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ठीक है। अच्छा V2 क्या है, हाफ कर दिए हैं, हाफ कर दिए 0.4 बाई 2 इक्वल टू 0.2 लीटर, ठीक है। अब T2 पूछा जा रहा है कितना होगा, तो V1 बाई T1, V2 बाई T2, ठीक है। चलिए अब इसे हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, कैसे कैंसिल करेंगे, ये हो गया 2 बाई 290 इक्वल टू 1 बाई T2, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 290 बाई 2, 2 1 जा 2, 4 जा 2, 5 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये हो गया हमारा केल्विन में। चूँकि यहाँ केल्विन था, डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है 145, ठीक है, -273, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, -128, 145, तो चलिए -128 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो यही है हमारा आंसर। तो 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैं इसे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके अच्छे से। चलिए ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बाकी क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग, ये आप ही लोगों का चैनल है, ठीक है। आप लोग जैसा चाहिए मैं वैसा वीडियो और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगा पूरा एकदम, ऐसा नहीं है कि पूरा इंग्लिश में, ये एकदम अच्छे से हिंदी में, ताकि आप सभी बच्चे को समझ में आ सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो लेकर आते हैं, मिलते हैं।